जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा कानून, भारतीय संविधान, भारतीय लॉ, आर्टिकल, सेक्शन, ये सभी भारतीय लोगों द्वारा भारत के लोगों के हितों के लिए ही बनाया गया है। आज हम किन्हीं 5 भारतीय कानून के बारे में डिस्कस करेंगे। So here presenting 5 fascinating laws that every Indian should know. तो हमारी बचपन की यादों में यादगार है पतंग उड़ाना, पर क्या आपको पता है इसी पतंग उड़ाने से आपको 2 साल की जेल तथा 10 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत यदि आपके एयरक्राफ्ट से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर उसके प्रॉपर्टी पे हार्म पहुंचता है, चाहे वो प्रॉपर्टी ऑन लैंड हो, इन वाटर हो, चाहे वो इन द एयर हो, तो आपको 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल भी हो सकती है। तो मेरा एयरक्राफ्ट से क्या मतलब है? यहाँ मेरा एयरक्राफ्ट से मतलब है बलून्स, एयर मशीन्स, फ्लाइंग मशीन्स और तो और काइट्स। जी हाँ, इसमें काइट्स भी इन्वॉल्व है। प्लीज़ रिमेंबर नेक्स्ट टाइम यू आर फ्लाइंग योर एयरक्राफ्ट, आप किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को हार्म यानी नुकसान ना पहुंचाएं। अब आते हैं अगले कानून पे, जो कि है आईपीसी की धारा 294, मतलब इंडियन पीनल कोड से आईपीसी 294 कहता है इट प्रोहिबिट्स ऑब्सीन इन पब्लिक, यानी कि आप पब्लिक प्लेसेस पे अपशब्द तथा अश्लील हरकतें नहीं कर सकते। यह दंडनीय है, आपको इसके लिए 3 महीने की जेल भी हो सकती है। अब अगला एक्ट इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट है, जो कि 1876 में पास हुआ था। इसके तहत यदि आपको कोई भी वस्तु ट्रेजर हंटिंग के थ्रू या फिर किसी और प्रकार से मिलती है, तो वह वस्तु गवर्नमेंट की होगी, चाहे वह उस वस्तु का प्राइस 10 रुपये क्यों ना हो, चाहे उस वस्तु का प्राइस 10 लाख क्यों ना हो, वो चीज़ गवर्नमेंट को जाती है, उस पर आप अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते। तो अगर अगली बार आपको ट्रेजर हंटिंग के थ्रू या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ मिलती है, तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करें। अगर आप कंप्लेन करने से फेल होते हैं, आप कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने पनिशमेंट के लिए खुद ही रिलायबल होंगे। अब इसी में चौथा कानून है इंडियन सराइस एक्ट 1867, और इस कानून के मुताबिक आप किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या कोई बिल्डिंग जो कि ट्रैवलर्स को शेल्टर देती है, आपने उसमें चेक इन किया हो या ना किया हो, आप वहाँ से पानी पी सकते हैं। सो यस, अगर आप नेक्स्ट टाइम थर्स्टी हैं, आपके आसपास कोई रेस्टोरेंट या होटल है, आप बिना हिचकिचाए वहाँ से पानी ईज़िली पी सकते हैं। और ये शायद गवर्नमेंट की एक बहुत रिलीफुल लॉ है, जो कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए प्रोवाइड की गई। इसी में 5वां लॉ है लिकर लॉ के ऊपर। तो क्या आपको पता है इंडिया में अल्कोहल कंज्यूम करने की एज 25 है? जी हाँ, अगर आप 25 से नीचे हैं तो आपको पनिश भी किया जा सकता है इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल। मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में, इतनी डेवलप्ड सिटीज़ में अल्कोहल कंज्यूम करने की एज 25 है। अल्कोहल, विस्की जैसे प्रोडक्ट्स, इफ़ यू आर 25 अबोव, इफ़ यू आर 25 देन ओनली यू कैन कंज्यूम इट। और अगर आप 21 साल के हैं तो आप बियर, वाइन जैसी चीज़ें खरीद सकते हैं, बट नॉट अल्कोहल। अब गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पौंडीचेरी जैसे शहरों में यही एज 18 है। आप 18 के होने के बाद अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं बिहार, गुजरात, मिज़ोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप जैसे शहरों में अल्कोहल बैन है। सो आज के लिए बस इतना ही। ये थे कुछ 5 ऐसे लॉज जो सभी भारतीयों को जानने आवश्यक, को एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए।